राधे राधे मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को आप देखें और अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में बात करना चाहता हूं मैं आपसे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ समय से पूरी दुनिया में कुछ अफरा तफरी का माहौल है, कुछ एक अनसर्टेनिटी सी बनी हुई है, या फाइनेंस के सेक्टर में, या जैसे हम कहें बैंकिंग सेक्टर में भी एक बीच बीच में ऐसा लगता है कि कुछ भूचाल सा आने वाला है। खासकर अमेरिका में आपने देखा होगा कई बैंक बंद हो गए। इसी सिलसिले में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अभी अगर हम कुंडली देखते हैं तो इस अप्रैल माह में 2023 में, जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि 22 अप्रैल से जो योग बन रहा है सूर्य राहु, यानी ग्रहण योग तो है ही मेष राशि में, साथ में जैसे ही गुरु इसके साथ बैठेंगे इस हाउस में, जो राशि परिवर्तन हो जाएगा गुरु का, तो यहाँ राहु के साथ में ग्रहण योग तो है ही, साथ ही साथ ये गुरु चांडाल योग का निर्माण भी कर देगा। और यह मेष राशि में, अग्नि तत्व की राशि में, जहाँ फायर की मात्रा बहुत अधिक है, वहाँ पर इस योग का बनना बहुत ही कठिन और बहुत ही खतरनाक समय की शुरुआत बता रहा है। जैसे आपको विदित होगा कि रूस और यूक्रेन का वॉर चल ही रहा है, इसके बाद दूसरा फ्रंट भी खुल गया है, इजराइल, फ़लस्तीन, लेबनान, और यहाँ ईरान भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर जो योग बन रहा है, ये तो आप ये समझिए कि 20 अप्रैल से लेकर अक्टूबर 23 तक किसी बहुत भयंकर युद्ध घोष का एक संकेत दे रहा है, और यहाँ पर ये चीज़ अवश्य ही होगी। इस पर आप देखेंगे कि उत्तर पूर्व के क्षेत्र में, यूरोप के क्षेत्र में, जैसा अभी ग्रहण पड़ेगा हमारा अप्रैल में, और ये जो गुरु चांडाल का योग बनेगा, इसके कारण से इन क्षेत्रों में बहुत ही अफरा तफरा के माहौल होगा। कई जगहों पर बैंकिंग सिस्टम या वित्तीय संस्थाएं कोलैप्स करने के कगार पर पहुंच जाएंगी। जिन देशों की हालत पहले से ही पतली है वो ढह जाएंगे, वहां की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, वहां खाने के लाले पड़ जाएंगे, लोगों को रोटियां तक नहीं मिलेंगी। और इसी बीच में अगर यह युद्ध भयंकर रूप लेता है, जैसा कि आप जानते हैं कि पुतिन साहब और बाइडेन दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहते, और तीसरे जो देश हैं जो इनके मित्र और शत्रु हैं वो सारे एक हो रहे हैं। यहाँ पे एक अलायंस बनता हुआ दिख रहा है। और ये जो मेष राशि में जो योग बन रहा है 5 ग्रहों का, यूरेनस के साथ भी, तो ये बता रहा है कि दुनिया में एक गठबंधन बन करके और दूसरे तरफ से जो लोग हैं उनके बीच में एक भयंकर युद्ध की शुरुआत होने वाली है। गुरु राहु की जो युति है, इसके कारण आप देखिएगा कि 22 अप्रैल के बाद से जो कोरोना नामक बीमारी अभी तक गायब थी, यह भी अपना एक रौद्र रूप दिखाने को आतुर होने लगेगी। हालांकि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी दुनिया में एक प्रकार का पैनिक क्रिएट होने लगेगा। अब यहाँ अक्टूबर 23 तक हम देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल रहेगा। इस पे 2 चीज़ निकल के आ रही हैं कि एक सागर के नाम वाला देश, भगवान जाने वो कौन सा देश है, और दूसरा जिसके झंडे पे सितारे बने हैं, चांद और सितारे, यहाँ से ये युद्ध बहुत ही निर्णायक स्थिति में या बहुत ही उन्मादी स्थिति में पहुँचने वाला है। ये कुछ हद तक तो ऑयल, पेट्रोल या महत्वाकांक्षा की लड़ाई किसी धर्म युद्ध के रूप में बदल जाएगी, और ये बहुत भयंकर युद्ध होने लगेगा। इस पे एक बहुत विशेष ध्यान देने वाली चीज़ है कि कोई व्यक्ति या महिला पनडुब्बी से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर के किसी तट पर जाएगी, और वहाँ से इस युद्ध में बहुत ही तेज़ी दिखाई देगी और एकदम से युद्ध भड़केगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा
कि गुरु और राहु की युति जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। गुरु ज्ञान के प्रतीक है और राहु नेगेटिव ऊर्जा के प्रतीक है, और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना यह लोगों के स्वास्थ्य पर, खाद्यान्न पर, वित्तीय संकट, ये सारी चीज़ें बता रहा है। इन दोनों योग का प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ेगा, क्योंकि हम भी तो इसी पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमारे देश पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और गुरु के साथ में अगर राहु की युति है तो ये संपूर्ण विश्व पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अगर इस योग को हम देखें तो इस योग के बनने के बाद, खासकर 20 अप्रैल से 22 अप्रैल के बाद जो स्थितियां बनेंगी, इस पर आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड और हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में एकदम से प्राकृतिक आपदाओं का आना या किसी बहुत बड़े विनाशकारी भूकंप का आना, जो कि मैग्नीट्यूड में बहुत हाई हो सकता है। इसके बाद इस जगह में किसी भी प्रकार के जो दंगे या फिर हम कहें कि एक धार्मिक रूप से एक दूसरे से लोगों का झगड़ा, इस टाइप की एक्टिविटी एकदम से बढ़ने लगेगी। किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति के विषय में कुछ ऐसे भंडाफोड़ होने की संभावना है कि इससे बहुत ज़्यादा उन्माद होने लगेगा। लोग जो शांत बैठे हैं वे भी उन्मादी होने लगेंगे, और ये कारक होगा कि आपके हमारे देश में कुछ विचित्र स्थितियां निर्मित हो जाएंगी, जहां पर पुलिस प्रशासन को इसको संभालना बहुत कठिन चुनौती साबित हो सकता है। ये मैं किसी राजनीतिक रूप से मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि ग्रहण योग के साथ में गुरु राहु की युति होना, ग्रहण योग के साथ गुरु राहु की युति होना, और गुरु राहु यहाँ अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। 22 तारीख के बाद से आप देखिएगा कि गोल्ड के रेट में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगेगी। बिल्कुल एकदम से इसका रेट जंप करना चाहिए। पीली धातुओं का, खासकर पीली धातु में सबसे मूल्यवान जो धातु है वो गोल्ड ही है, बाकी सारी पीली धातु में तेजी रहना चाहिए। खाद्यान्न का संकट, पीली दाल ये महंगी होने लगेगी, दालों में, तिलहन में तेजी आने लगेगी। गुरु राहु की युति के कारण आप देखेंगे। और दूसरा है कि जो ग्रहण योग निर्मित हो रहा है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, इस साइड ज़्यादा होगा। कुछ जगहों पे दृश्यमान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे इसका प्रभाव रहेगा। ऐसे में आप देखेंगे कि कुछ बड़े जो पदों पे रहे हुए हैं लोग, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगने लगेंगे। बैंकिंग सेक्टर, खासकर अमेरिका का, जैसे पहले भी आपने देखा कि सिलिकॉन वैली बैंक या फिर कुछ इसी टाइप के बैंकों में जो गिरावट दर्ज करी गई थी, इसी प्रकार से कुछ नए बैंकों में भी ये चीज़ होगी। यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका, इनमें भारी गंभीर वित्तीय संकट आने वाला है। तो ये सारे योग जो हैं ये हमको आगाह कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। और मैंने जो पूर्व में वीडियो डाले थे उनमें मैंने कुछ संभावना व्यक्त की थी कि ऐसा अगर युद्ध होता है, और उस समय जो पंचग्रही योग बना था उसमें युद्ध हुआ, रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, और मैंने कहा था कि इकोनॉमी वर्ल्ड की कोलैप्स करने की कगार पे आ जाएगी। तो अब वो ये ग्रहों की जब अब स्थिति आ रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ अवश्यंभावी लग रही है कि ये चीज़ अब हो सकती है। इसकी संभावना मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कृपया ध्यान से रहें, संयम से रहें, धर्म का पालन करें और धर्म के रास्ते पर रहें, क्योंकि ऐसे संकटकालीन समय में सिर्फ हमें प्रभु का सहारा रहता है। नमस्कार।